इंसानी बस्तियों के दरमियान एक ऐसी मखलूक भी मौजूद है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी 3 अलग अलग किस्मों और उनके रहने के ठिकानों की पूरी तफसील बयान फरमाई है, जिनमें से एक किस्म आशिक जिन की है, जो सिर्फ आपकी एक छोटी सी गफलत की वजह से आपके वजूद पर कब्जा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह अल हिज्र में इरशाद फरमाया कि जिन्नात की तख्लीक आग के शोले से हुई है। सही हदीस के मुताबिक जिन्नात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में जमीन पर रेंगते हैं, और तीसरी वो जो इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं और बस्तियों में रहते हैं। ये मखलूक गंदी जगहों, खंडहरों और बैतुल खला में रहना पसंद करती है। लेकिन सबसे खतरनाक मसला आशिक जिन का है। ये वो सरकश जिन होते हैं जो इंसानी खूबसूरती को देखकर उन पर फिदा हो जाते हैं। जब कोई मर्द या औरत बिना दुआ पढ़े आईने के सामने ज्यादा वक्त गुजारते हैं या बेपर्दा होकर तन्हाई में रहते हैं, तो ये जिन उनके वजूद की तरफ माइल हो जाते हैं और उनके रूहानी और जिस्मानी सुकून को बर्बाद कर देते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अक्ल और दीन दोनों इस बात की गवाही देते हैं। इस्लाम ने हमें बैतुल खला जाने से पहले दुआ पढ़ने और कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ना इंसानों की शर्मगाह और जिन्नात की आंखों के दरमियान एक पर्दा बन जाता है। आशिक जिन का मसला अक्सर तब पैदा होता है जब इंसान अपने अज़कार छोड़ देता है। लोग इसे कल्चर में जादू टोना कह देते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारी अपनी रूहानी हिफाजत की कमी है। आज हमारे मुआशरे में कई नौजवान लड़के और लड़कियां बेवजह की उदासी, चिड़चिड़ापन और शादियों में रुकावट का सामना कर रहे हैं। कई बार मियाँ बीवी के दरमियान बिना किसी बड़ी वजह से नफरत पैदा हो जाती है, जो असल में इसी आशिक जिन की वजह से होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका शिकार किसी और का हो। हमारा मुआशरा इसे दिमागी बीमारी या आपसी अनबन समझकर गलत रास्तों पर निकल जाता है, जबकि इसका हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में है। कल्चर में हम बाबाओं के पास भागते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है कि अपना इलाज खुद अपने घर में कुरान से करो। इस मसले का हल बहुत आसान है। सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने की आदत डालें। घर में सूरह बकरा की तिलावत करें, क्योंकि जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। याद रखें, आप अल्लाह के जिक्र से अपनी हिफाजत की ढाल बना सकते हैं। इस पैगाम को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। मुमकिन है आपकी एक शेयर से किसी की रूहानी उलझन हल हो जाए और उसे सुकून मिल जाए। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें मालूम हो कि आपको अल्लाह की तख्लीक पर कामिल यकीन है। अल्लाह हमें हर शर से महफूज रखे।